तो फाइनली दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर के कमबैक को लेकर जो एक लॉन्ग टाइम से रूमर्स चल रही हैं और काफ़ी सारे न्यू न्यू स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक इस टाइम को होने वाला है, कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक इस डेट को होने वाला है। लेकिन कोई भी अब तक क्लियर नोटिफिकेशंस नहीं थी। तो दोस्तों इस सब चीज़ों का गेम ओवर हो चुका है और फाइनली कॉनर मैकग्रेगर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस चीज़ को अपडेट कर दिया है कि वो यूएफसी में कमबैक करने वाले हैं। और इस बार ये कोई रूमर्स नहीं है क्योंकि इस टाइम दो बड़ी एमएमए कम्युनिटीज़ ने इस चीज़ को प्रूव किया है। कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक कब तक हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है कॉनर मैकग्रेगर की नेक्स्ट फाइट्स को लेकर, तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कोई भी यूएफसी से जुड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग एक लॉन्ग टाइम से देख रहे हैं कि कॉनर मैकग्रेगर को लेकर रोज़ एक न्यू अपडेट आती है और काफ़ी सारी र्यूमर्स भी चलती रहती हैं। आए दिन कॉनर मैकग्रेगर कहीं न कहीं लफड़े में पड़ जाते हैं और हमें न्यू कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, क्योंकि कभी उनकी कंट्रोवर्सी फाइट्स के दौरान निकल कर आती है तो कभी उनकी काफ़ी गर्ल्स के साथ उनकी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं। लेकिन इस टाइम कॉनर मैकग्रेगर दोबारा से अपडेट में आए हैं क्योंकि अपने यूएफसी कमबैक को लेकर। तो कॉनर मैकग्रेगर एक लंबे टाइम से यूएफसी से आउट चल रहे थे और उनकी फाइट्स को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आती थी। लेकिन जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को क्लियर किया था कि वो अगला यूएफसी इवेंट अपने वाइट हाउस में करने वाले हैं और उसके बाद से ही कॉनर मैकग्रेगर ने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया था। तो तब इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं लिया गया था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पॉलिटिक्स के स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रियल नहीं होते हैं और ज़्यादातर हाइप्स इसीलिए क्रिएट करते हैं कि वो लोगों का वोट जीत सकें। तो ये वो सब अपने पर्सनली फ़ायदे के लिए करते हैं। इसमें हम स्पोर्ट्स से जोड़कर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो इस टाइम ये कॉनर मैकग्रेगर ने जो अपडेट दिया है वो है उनका ड्रग टेस्टिंग पूल। तो फाइनली यूएफसी ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि और कॉनर मैकग्रेगर ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि कॉनर मैकग्रेगर ने अपना नाम ड्रग टेस्टिंग पूल में पुट किया है। ड्रग टेस्टिंग पूल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फाइटर को फाइट करने से पहले उसकी ब्लड की सैंपल्स लिए जाते हैं और उसके यूरिन के सैंपल्स भी लिए जाते हैं, जिससे ये पता किया जाता है कि फाइटर ने रिसेंटली 6 मंथ में कोई ड्रग या अल्कोहल कुछ कंज्यूम तो नहीं किया है अपनी बॉडी के अंदर। और स्टेरॉइड्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं जो क्लियर की जाती हैं इस टेस्ट में। और इस टेस्ट में काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं, क्योंकि फाइटर को फाइट करने से पहले इन सभी टेस्ट को क्लियर करना होता है, उसके बाद ही फाइटर को अपना कॉन्टेस्ट मिल सकता है। तो जैसा कि इस एजेंसी के पास काफ़ी सारे प्राइवेसी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी ये एजेंसी फाइटर्स को ब्लड और यूरिन के सैंपल्स ले सकती है एनी टाइम एनीवेयर, क्योंकि एजेंसी के इस सब चीज़ों का हक होता है कि वो फाइटर को कभी भी बिना बताए चेक कर सके। जिससे कि फाइटर कभी कभी फाइटर्स ऐसे तरीके के अल्कोहल्स और ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिनका टाइम एक दिन या 24 आवर तक ही होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फाइटर्स लोग कभी कभी शॉर्ट टाइम्स के ड्रग्स को भी यूज़ करते हैं। तो ये इस एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइटर को एनी टाइम कभी भी चेक कर सकती है और कोई भी फाइटर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने साथ ये चीज़ करवाए। तो इस टाइम कॉनर मैकग्रेगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये फ़ोटो भी शेयर की थी कि वो अब ड्रग टेस्टिंग पूल के टेस्ट के लिए उन्होंने अपने ब्लड और यूरिन का टेस्ट दिया है। और क्योंकि जब ये टेस्ट होता है तो फाइटर को रिसेंटली आने वाली फ़ाइट्स के लिए 6 मंथ्स मिलते हैं, जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है अपनी आगामी फ़ाइट के लिए। तो ये चीज़ अब हो चुकी है और ये जो क्लैरिफिकेशन हुआ है तो ये बीकेएफसी के प्रेसिडेंट और यूएफसी के प्रेसिडेंट डाना वाइट, तो दोनों ही एमएमए कम्युनिटीज़ के प्रेसिडेंट्स ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अभी कॉनर मैकग्रेगर के पास तो 2 फाइट्स बची हैं जो उन्हें करनी हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर कभी भी कमबैक कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो अब मैं बताता हूं कि कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट हम एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से कब देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट हमें इस सीज़न के एंड में देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है 2026 में जो व्हाइट हाउस इवेंट होने वाला है उसमें हो। और कॉनर मैकग्रेगर ने माइकल चैंडलर के साथ इस फाइट को प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि उनकी फ़ाइट इससे पहले माइकल चैंडलर के साथ ही बनाई गई थी। तो उसके बाद जब उन्हें उनकी उँगली में इंजरी हो गई जिस वजह से फ़ाइट नहीं बनी और उसके बाद फिर वो एक लॉन्ग ब्रेक पर भी चले गए। तो फाइट की यही पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं कि कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक हमें अगले सीज़न देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि इस सीज़न भी हमें कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक मिले। और इससे पहले काफ़ी सारी रूमर्स भी चलती रही थी कि वो इंडिया में बॉक्सिंग मैच के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं।
तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर जो भी बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं और कॉनर मैकग्रेगर का फ़ाइट अगर होती है और उनको मौका मिलता है तो वो माइकल चैंडलर के साथ फ़ाइट करने वाले हैं। और जैसा कि यूएफसी के जो रूल्स हैं, ड्रग टेस्टिंग पूल टेस्ट पहले पास करना और उसके बाद ही यूएफसी किसी भी फाइटर्स की फ़ाइट को क्रिएट करती है। तो अगर कॉनर मैकग्रेगर इन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें 5 से 6 महीने मिल सकते हैं अपनी अगली फ़ाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और कॉनर मैकग्रेगर ने रिसेंटली ही पोस्ट किया था जिसमें वो अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों हो सकता है हमें आने वाले सीज़न में कोई बड़ी अपडेट देखने को मिले और कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट भी अनाउंस हो सके। तो बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक होगा तो कि ये फ़ाइट्स किस तरीके से जाने वाली हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।